हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम आए हैं प्रियंका चोपड़ा की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल यट अंडररेटेड मूवी के साथ। ये एक हार्ट टचिंग बायोग्राफिकल ड्रामा है जो रियल लाइफ कपल अदिति और नरेन चौधरी के स्ट्रगल और उनकी बेटी आयशा चौधरी के जीवन पर बेस्ड है। आयशा ने SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी और फिर पल्मोनरी फाइब्रोसिस जैसे रेयर डिजीज से स्ट्रगल किया, लेकिन उसके जज्बात, पॉजिटिविटी और उसकी फैमिली की लव स्टोरी ने इस फिल्म को एक इमोशनल रोलर कोस्टर बना दिया। ये कहानी एक बेटी की है जो अपने पेरेंट्स की लव स्टोरी को उनके नजरिए से बताती है। जिंदगी के मुश्किल मोड़ों के बीच एक परिवार किस तरह साथ रहता है, जीता है और एक दूसरे के लिए लड़ता है। आयशा का बर्थ एक खुशी भरा पल होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स ने बताया कि उसे SCID है, सब कुछ बदल गया। अदिति और नरेन शॉक हो गए। उनकी एक प्यारी सी बेटी अब जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रही है। SCID एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें इम्यून सिस्टम नहीं बनता। ट्रीटमेंट के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट जरूरी था। इंडिया में ये अवेलेबल नहीं था, तो अदिति और नरेन ने पैसा जोड़कर आयशा को लंदन ले जाने का फैसला किया। नरेन ने दिल्ली में रहकर काम किया जब अदिति आयशा के साथ लंदन में थी। ये लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्रगल उनके रिलेशनशिप को टेस्ट करता है। अदिति सिर्फ एक माँ नहीं, एक वॉरियर बन गई है। स्लीपलेस नाइट्स, फाइनेंशियल स्ट्रेस और गिल्ट ने उसका जीवन बदल दिया है। आयशा के नजर से उनके पेरेंट्स की लव स्टोरी शुरू होती है जो फनी, इमोशनल और रिलेटेबल है। अदिति एक स्टूडियस लड़की थी जबकि नरेन एक बिंदास गाय। दोनों का प्यार कॉलेज में शुरू हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग यट इम्पैक्टफुल लव स्टोरी। लेकिन आयशा के बीमार होने के बाद उनका प्यार सैक्रिफाइस और स्ट्रगल में बदल गया। फाइनेंशियल प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और गिल्ट उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम लाते हैं, लेकिन अदिति के लिए उनकी बेटी पहली प्रायोरिटी बन गई थी। नरेन चाहता है कि अदिति थोड़ा रिलैक्स करे, खुद के लिए सोच पाए, लेकिन अदिति ने मदरहुड को मिशन बना दिया। आयशा सरवाइव करती है SCID से, लेकिन जब सब ठीक होने लगता है उसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है। ये एक इनक्यूरेबल डिजीज है, पर इस बार आयशा रेडी है। उसने डिसाइड किया है कि वो जिंदगी को उसके हर रंग के साथ जिएगी। आयशा एक मोटिवेशनल स्पीकर बनती है। अपने थॉट्स और पर्सपेक्टिव से वो हजारों लोगों को इंस्पायर करती है। शी राइट्स, पेंट्स, लाफ, लिव डिस्पाइट डाइंग। उनका भाई ईशान, उनके पेरेंट्स सब उनके लिए इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। आयशा की मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस देखकर ऑडियंस का दिल भर आता है। डायरेक्टर सोनाली बोस ने इस फिल्म में इमोशनल इंटेलिजेंस का कमाल दिखाया है। उन्होंने ग्रीफ के टॉपिक को पोएटिक बनाया है, एक ऐसी कहानी जो ट्रेजेडी होने के बावजूद अपलिफ्टिंग है। इस फिल्म का नैरेटिव नॉन लीनियर है, पास्ट और प्रेजेंट के बीच शिफ्ट करता है। ये स्टोरी टेलिंग टेक्निक फिल्म को यूनिक और इंगेजिंग बनाती है। एक और खास बात ये है कि आयशा फिल्म की नरेटर है और वो मरने के बाद भी कहानी सुना रही होती है। ये एलिमेंट स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल एंगल देता है। प्रियंका चोपड़ा ने अदिति का रोल शिद्दत से निभाया है। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए हर हद पार कर जाती है, किसी भी प्राइस पे उसकी जिंदगी बचाना चाहती है। अदिति का कैरेक्टर फ्लॉड है, कभी ओवर प्रोटेक्टिव, कभी इमोशनली अनस्टेबल, पर वो अपनी बेटी के लिए सब कुछ छोड़ देती है। उसका डिटर्मिनेशन कभी कभी स्टबर्ननेस बन जाता है, लेकिन वो कभी गिव अप नहीं करती। ये फिल्म मदरहुड के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करती है। फरहान अख्तर का कैरेक्टर नरेन थोड़ा अलग है, प्रैक्टिकल, काम और लविंग। उसके लिए फैमिली सब कुछ है, लेकिन उसे अपने करियर, बिल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बैलेंस में स्ट्रगल करना होता है। नरेन और अदिति का प्यार अनकंडीशनल है, लेकिन कभी कभी वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। ग्रीफ उन्हें अलग दिशा में खींचता है, लेकिन दोनों फिर भी आयशा के लिए यूनाइटेड रहते हैं। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि लाइफ को अपने नजरिए से देखना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारा एक्सपीरियंस यूनिक है। तुम्हारा आसमान तुम्हारे इमोशंस के हिसाब से रंगीन हो सकता है। स्काई इज पिंक, इसका मतलब है कि पॉजिटिविटी और इमेजिनेशन का जादू कभी खत्म नहीं होता, इवन इन द फेस ऑफ डेथ। आयशा की डेथ एक्सपेक्टेड होती है, लेकिन जब वो आती है तब भी दिल भर आता है। उसका रूम, उसकी डायरी, उसके कलर्स सब जिंदा रहते हैं। उसकी कहानियां खत्म नहीं होती, वो हर उस इंसान में रहती है जिसे उसने इंस्पायर किया। फिल्म का एंड नरेशन से होता है, आयशा के थॉट्स, छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस और उसका इटर्नल प्रेजेंस। मूवी YouTube पर अवेलेबल है, जाकर देखिए और कमेंट्स में बताएं कैसी लगी आपको ये मूवी। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।